जय नारायण की नमस्कार। स्वागत है आपका स्वदेव में और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, यथाशीघ्र फाइनेंशियल ईयर 24-25 के प्रथम महीना अर्थात अप्रैल के महीने का प्रारंभ होने जा रहा है। यदि आपकी राशि है धनु, तो अप्रैल के महीने में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। एक और अप्रैल के महीने में जहां आपके पंचमेश के स्वामी सूर्य ग्रह महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करेंगे, तो वहीं आपके भाग्येश के स्वामी मंगल ग्रह भी करेंगे गोचर में राशि परिवर्तन। यहां तक कि बुध ग्रह, जिनको युवराज कहा जाता है, यह पहले अस्त होंगे और फिर वक्री होकर उल्टी चाल चलेंगे और आपकी ही अनुकूल राशि, आपके ही राशि के स्वामी बृहस्पति की दूसरी मीन राशि में करेंगे प्रवेश। मेरे प्रिय धनुराशि के जातकों, अप्रैल के महीने में आपके भाग्य स्थान में बन रहा है नवम और लगन का विशेष शुभ संयोग। क्या इस शुभ संयोग का आपको भी मिलेगा लाभ? क्या आपके पंचमेश के स्वामी सूर्य और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का जब होगा आपके भाग्य स्थान में मिलन, तो इससे आपके भाग्य को भी मिलेगा साथ, आपके भाग्य के भी खुलेंगे कपाट, अन्यथा आपको करना पड़ेगा संघर्ष। इसी पर आपको विस्तृत चर्चा करूंगा आपसे। मेरे प्रिय धनुराशि के जातकों, अप्रैल के महीने का प्रारंभ होगा चैत्र अर्थात वासंत नवरात्र से। इस वर्ष मां भगवती का आगमन होगा अश्व पर बैठकर, जो हर तरह से उन्नति का कारक होता है। और आप चैत्र के नवरात्र में किस मंत्र का करें जाप, जिससे आप अपनी मनोभिलाषा को कर सकते हैं पूरा, अर्थात जो भी आपकी विश है उसको आप कर सकते हैं कंप्लीट, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। विशेष मंत्र भी आपको इस एपिसोड के अंत में अवश्य बतलाऊंगा। साथ ही साथ इस एपिसोड के अंत में आप जान पाएंगे कि धनुराशि के जातकों के ऊपर 5 घटनाएं कौन सी हैं जो घटित होंगी ही होंगी, और साथ ही साथ अप्रैल में आप ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आप अप्रैल को बना सकते हैं अपने लिए अनुकूल। तो मेरे प्रिय धनुराशि के जातकों, राशि पर प्रारंभ करूं उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस के वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर, अथवा स्क्रीन में दिए गए नंबरों से, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उन पर फोन मिलाकर आप अपनी संख्या का, और विशेष तौर से वास्तु में बिना किसी तोड़ फोड़ के आप वास्तु दोष कर सकते हैं समाप्त कुछ विशेष उपायों के माध्यम से। मेरे प्रिय धनुराशि के जातकों, आइए प्रारंभ करते हैं अप्रैल के महीने में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। सबसे पहले एक नजर डालते हैं ग्रह गोचर में। सबसे पहले 4 अप्रैल को युवराज बुध आपके पंचम भाव अर्थात मेष राशि में हो जाएंगे वक्री, और तदुपरांत 9 अप्रैल को युवराज बुध ग्रह आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में कर जाएंगे प्रवेश, अर्थात पंचम से चतुर्थ में कर जाएंगे प्रवेश वक्री अवस्था। तदुपरांत 13 अप्रैल को आपके भाग्येश के स्वामी सूर्य ग्रह प्रवेश कर जाएंगे कहां पर? अपने मूल त्रिकोण राशि अर्थात आपके पंचम भाव। तदुपरांत 24 अप्रैल को शुक्र ग्रह भी
आपके पंचम भाव में कर जाएंगे प्रवेश, लेकिन प्रवेश करते ही शुक्र ग्रह हो जाएंगे अस्त। और 25 अप्रैल को महत्वपूर्ण ग्रह युवराज बुध आपके चतुर्थ भाव अर्थात मीन राशि में हो जाएंगे उदय। और इससे पूर्व 24 अप्रैल को आपके भाग्येश का स्वामी मंगल ग्रह भी आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव अर्थात मीन राशि में कर जाएंगे प्रवेश। मेरे प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मास की तरह इस मास भी हमने आपके लिए कुछ विशेष डेट्स निकाली हैं। कुछ ऐसी डेट्स हैं जिनमें चंद्रमा आपके रहेंगे 4, 8 और 12 भाव में। इन डेट्स पर आपने बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। और ठीक इसके विपरीत जब चंद्रमा रहेंगे आपके पंचम, नवम, एकादश भाव में, तो वह डेट्स आपके लिए विशेष लाभदायक रहेंगे। क्योंकि ज्योतिष में कहा जाता है चंद्रमा मन तस् जातक चक्षु हो, अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है। कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं अप्रैल के महीने में धनु राशि के जातकों को जिन डेट्स पर रहना होगा सावधान? सबसे पहली डेट्स है 10 और 11, 17, 18, 26, 27 और 28। इन डेट्स पर आप हर तरह से सावधानी रखें। इन डेट्स पर आप रफ ड्राइव से आपको बचना होगा। रोड रेंज से संबंधित घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसलिए अत्यधिक सतर्कता आपको इन डेट्स पर रखनी होगी। इन डेट्स पर आपने किसी भी तरह का निवेश नहीं करना है और इन डेट्स पर आपने हर तरह के मतभेदों से बचना है। ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी डेट्स हैं जो आपके लिए हैं हर तरह से अनुकूल, हर तरह से योगकारक। कौन कौन सी डेट्स आप उनका भी स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रख लीजिएगा। 12, 13 अप्रैल, 19, 20 अप्रैल, 24 और 25 अप्रैल। अप्रैल के महीने में यह कुछ ऐसी डेट्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रखें। यदि इन डेट्स पर आप कोई भी निवेश करते हैं, कोई भी यात्रा करते हैं, किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, कोई महत्वपूर्ण आपको यात्रा करनी, कोई महत्वपूर्ण आपने पेपर देना है, तो इन डेट्स का आप लाभ उठाए। यहां तक कि अप्रैल के महीने में यदि आप किसी भी तरह से भूमि, भवन अथवा वाहन में करने जा रहे हैं निवेश, तो इन डेट्स का आपको उठाना होगा लाभ। आइए अब एक नजर डालते हैं अप्रैल के फलादेश में। यदि आपकी राशि है धनु, तो अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य का आप भरपूर लाभ उठाएंगे, अर्थात स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको किसी भी तरह से गंभीर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए अप्रैल के महीने में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा 14 अप्रैल से, जब आपके भाग्येश के स्वामी सूर्य ग्रह आपके चतुर्थ भाव विशेष तौर से राहु की जकड़न से बाहर निकलकर प्रवेश कर जाएंगे आपके पंचम भाव। तो फिर क्या होगा? लगन, पंचम, नवम, ज्योतिष में कहा जाता मूल त्रिकोण 1, 5 और 9, इन तीनों का होगा सम्मेलन। धनुराशि के जातकों की अगर मैं बात करूंगा, 14 अप्रैल से लेकर अब 30 अप्रैल तक बहुत अच्छा समय है। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। यदि आपके पास विगत लंबे समय से जॉब नहीं थी, तो अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य 200% आप मान के चलेगा आपको सर्विस की प्राप्ति होने जा रही है। यदि आपकी राशि है धनु और आप हैं व्यवसायी और विगत लंबे समय से आपके व्यवसाय में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो निश्चित मान के चलेगा 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य आपके व्यवसाय को भी संजीवनी प्राप्त होने जा रही है। व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा समय है आपका। कब? अप्रैल के महीने। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, अभी जो समय है विशेष तौर से 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य ग्रह आपके चतुर्थ भाव में है ग्रसित। तो ग्रसित सूर्य जैसे ही 14 अप्रैल को आपकी राशि आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में करेंगे प्रवेश, तो पारिवारिक क्षेत्र में भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। यहां तक कि
धनु राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य परिवार में कुछ मांगलिक कार्य अथवा धार्मिक कार्य के आयोजन से संबंधित भी चर्चा अथवा आयोजन संपन्न हो सकता है, परिपूर्ण संभावना बनती है। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि है धनु, तो 14 अप्रैल से लेकर अप्रैल अंत तक बहुत अच्छा आपका समय है। आपको इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना होगा। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप अविवाहित हैं तो 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपके विवाह के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है। और यदि आपकी राशि है धनु और किसी भी तरह से संतान की चिंता या संतान से संबंधित चिंता आपकी चल रही है, अर्थात संतान उत्पत्ति में समस्या चल रही है अथवा संतान की किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, तो अप्रैल के मध्य में आपको संतान से संबंधित उलझनों से भी निवृत्ति प्राप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, जब आपके भाग्येश के स्वामी बृहस्पति, भाग्येश के स्वामी सूर्य रहेंगे पंचम भाव में और राशि के स्वामी बृहस्पति रहेंगे पंचम भाव में सूर्य के साथ। और इसी अवधि में आपके पंचमेश के स्वामी मंगल ग्रह भी पहुंच जाएंगे। कहां पर? आपके चतुर्थ भाव में। ठीक है, राहु के साथ होने के कारण अंगारक दोष बनेगा, लेकिन सूर्य और बृहस्पति की युति के कारण यह अवधि आपके व्यवसाय के लिए विशेष लाभदायक रहेगी। अपने व्यवसाय में थोड़ा सा आपको और अधिक प्रयास और प्रयत्न करना होगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपका भाग्येश और विशेष तौर से 14 अप्रैल के बाद आपके भाग्येश के स्वामी जो सूर्य ग्रह हैं वो रहेंगे अपने मूल त्रिकोण में। भाग्य के बलों से आपके सारे काम संपन्न होंगे। यदि आप सर्विस में हैं तो अप्रैल के महीने में धनु राशि के जातकों को, जो लोग सर्विस में हैं, नए दायित्व प्राप्त हो सकता है और उस नए दायित्व के कारण आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, पद प्रमोशन की परिपूर्ण संभावना बनती है। लेकिन आपके प्रोफेशन के स्वामी बुध ग्रह अप्रैल में रहेंगे बकरी, 4 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक। तो थोड़ा सा अपने सहकर्मियों पर आंख बंद करके विश्वास न करें और साथ ही साथ जब तक कोई कार्य आपका पूर्ण न हो जाए तब तक अपने श्रीमुख से उस वाक्य को, उस कार्य के विषय में किसी से वार्ता न करें। आर्थिक क्षेत्र की अगर बात की जाए, धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना हर तरह से रहेगा अनुकूल। यात्राओं का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यहां तक कि अप्रैल के महीने में धनु राशि के जातक सपरिवार यात्राओं पर जाने वाले हैं। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, यदि आप संपूर्ण अप्रैल के महीने प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर पीले वस्तुएं समर्पित करते हैं, साथ ही साथ आप नित्य हल्दी या केसर का प्रयोग करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो निश्चित अप्रैल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। 5 ऐसे वाक्य जो अप्रैल के महीने में मेरी प्रिय धनु राशि के जातकों के ऊपर घटित होंगे ही होंगे। पहला वाक्य, अप्रैल के महीने में आपको शारीरिक क्षेत्र में अद्भुत शक्ति का साथ मिलेगा। दूसरा वाक्य, अप्रैल के महीने में संतति से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। तीसरा वाक्य, अप्रैल के महीने में आपको आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति प्राप्त होने जा रही है। चौथा वाक्य, अप्रैल के महीने में आप परिवार सहित यात्राओं पर भी जाने वाले हैं। और 5वां वाक्य, धनु राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में
अपनी वाणी पर रखना होगा नियंत्रण, अन्यथा आप गंभीर संकटों में उलझ सकते हैं। मेरे प्रिय धनुराशि के जातकों, चैत्र नवरात्र में मां भगवती का आगमन होगा, अश्व पर विराजित होकर। आप करें ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का यदि आप संपूर्ण नवरात्र में यथाशक्ति जाप करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आप मां भगवती का अनन्य कृपा तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, मनो अनुकूल सफलता भी आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय धनुराशि के जातकों, अप्रैल के महीने में यह है आपके ग्रह नक्षत्रों के हाल। यदि आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जय माता दी लिखकर हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें, और साथ ही साथ जितना अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही आपके परिचितों को भी, और विशेष तौर से आपके परिचित धनुराशि के जातक हैं उनको भी अपने ग्रहों से संबंधित सटीक और सही जानकारी प्राप्त होगी अप्रैल के विषय। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।